हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोटेशन क्लासेस पे। मैं हूं काशी कुमार और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th का सबसे खास और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय का अध्ययन करेंगे और वो होगा हम लोग के लिए गति। क्या हो दोस्तों? गति के बारे में दोस्तों हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। जो हम लोग का ये लेक्चर 1 है, परिचय पहले समझेंगे, अध्याय 7 है और गति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों? ठीक है। तो दोस्तों पहला चीज क्या है कि गति हम किसे कहेंगे? मेरे भाई, गति का मतलब होता है मूवमेंट। कोई चीज अगर चल रही है, अपनी स्थिति को चेंज कर रही है, स्थिति को बदल रही है समय के सापेक्ष में, तो हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में उसे हम लोग गति कहते हैं। ठीक है। जैसे हम स्कूल जा रहे हैं, हम स्कूल से वापस अपने घर पे आ रहे हैं, तो ये क्या है? गति है। हम समय के साथ अपनी स्थिति को बदल रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? गति कहेंगे। जैसे एक और चीज़ समझ सकते हैं कि देखो, आपका जो चांद है वो पृथ्वी के अराउंड जो है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रही है। मतलब क्या हुआ दोस्तों कि आपका जो चांद है वो अपनी स्थिति को समय के सापेक्ष में बदल रही है, और हम लोग का जो पृथ्वी है जिस पर हम लोग निवास करते हैं वो भी जो है सूरज के चारों ओर घूम रही है। मतलब पृथ्वी भी क्या है? गति में है। वो भी अपनी स्थिति को क्या कर रही है? चेंज कर रही है। मतलब हम लोग भी मोशन में। हाँ, अगर हम दूसरे ग्रह से हम अपनी स्थिति को देखें तो हम लोग भी किस में हैं? गति में है। हम लोग में किस में है? गति में है। हाँ सर, बिल्कुल सही बात आपने बोला, हम लोग भी गति में है। हम लोग रुके हुए भी, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन धरती क्या हो रही है? घूम रही है। तो अगर दूसरे ग्रह से देखें तो हम लोग किस में है दोस्तों? मोशन में है। किस में दोस्तों है? मोशन में है। समझ में आया दोस्तों? एक होता है विरामावस्था। विरामावस्था का मतलब ये होता है दोस्तों कि जो अपनी स्थिति को बदले ना, अपनी स्थिति को वही रखे, जैसे है वैसे ही रहना चाहता है, तो किस में दोस्तों? विराम में है वो। जैसे मैं अब यहाँ हूँ तो मैं अभी यहीं हूँ, मतलब मैं अभी किस में हूँ? विराम अवस्था में हूँ, क्योंकि मैं अपनी स्थिति को बदल नहीं रहा हूँ। अगर तुम मुझे देख रहे हो, तुम्हें पृथ्वी पे हो, मैं पृथ्वी पे हूँ, लेकिन तुम मेरे को देख रहे हो तो मैं किस में हूँ? विरामावस्था में हूँ। लेकिन वही तुम दूसरे ग्रह से ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, तो मैं किस में हूँ दोस्तों? गति में हूँ। उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। वही बात दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ध्यान से दोस्तों, कि यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे गति कहते हैं। जो बात मैंने बोला वही बात लिखा हुआ है। या यदि कोई वस्तु, या ऐसे भी बोल सकते हो, यदि कोई वस्तु समय के साथ किसी स्थिर बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो हम कहते हैं कि वह वस्तु गति में है। ये भी बात सही है। मतलब ये बोलता है, जैसे तुम गए कहीं, तुम जा रहे हो, मान लेते हैं कि तुम हो पटना जंक्शन के पास, पटना जंक्शन से तुम गोवा जा रहे हो, पटना जंक्शन से तुम कहाँ जा रहे हो? गोवा जा रहे हो, और तुम्हारा दोस्त उस प्लेटफॉर्म पे है, तुम प्लेटफॉर्म पे है, तुम कहाँ पे हो? ट्रेन के अंदर। तो वो तुम्हारा प्लेटफॉर्म पे जो तुम्हारा दोस्त है वो किस किस स्थिति में है? वो स्थिर अवस्था में है, विरामावस्था में है। और तुम्हारा दोस्त देख रहा है कि तुम जा रहे हो, गोवा के लिए रवाना हो रहे हो, तो तुम अपने दोस्त के रिस्पेक्ट में तुम किस में हो? गति में हो। तो वो स्थिर बिंदु के सापेक्ष में, स्थिर वस्तु के सापेक्ष में यदि कोई अपनी स्थिति को बदल रहा है तो उससे हम लोग बोलते हैं कि वो गति में है। हाँ हाँ सर, समझ में आ गया, मज़ा भी आ गया। हाँ हाँ सर, मज़ा आ गया। देखो दोस्तों, तुम्हारा ये कार है ऑडी, ये तुम्हारा कार, तुम्हारा क्या है दोस्तों? ऑडी तुम्हारा कार है। हाँ हाँ सर, ये बात तो आपने सही बोला। जो आ रही है 200 किलोमीटर पर आवर से, और वो कहाँ पहुँच गई दोस्तों? वो पहुँच गई दोस्तों, ये पटना के लिए था, ये पटना के लिए था, और पहुँच गया मान लेते हैं दिल्ली। कहाँ पहुँची दोस्तों? दिल्ली पहुँच गया। ये पटना है, दिल्ली है।
पटना लिख देते हिंदी में, पटना दिल्ली। तो पटना से तो कहाँ चला गया, दिल्ली, मतलब अपनी स्थिति को बदला होगा, मतलब वो किस में दोस्तों, मोशन में है। गाड़ी भी मोशन में है, गाड़ी भी गति में है, और उसके अंदर बैठा हुआ पैसेंजर वो भी दोस्तों किस में है, गति में हो गया। सर मज़ा ही आ गया। एक होता है निर्देश बिंदु, हाँ हाँ सर इसको समझा दीजिए, अंग्रेजी में बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। मेरे भाई इसका रेफरेंस पॉइंट या निर्देश बिंदु का मतलब होता है जैसे रेफरेंस पॉइंट, जैसे तुम जा रहे थे, पटना स्टेशन पे थे, पटना प्लेटफॉर्म थे, तुम्हारा दोस्त तुमको देख रहा था कि तुम जा रहे हो, गोवा जा रहे हो, मतलब तुम्हारा दोस्त क्या हुआ दोस्तों, तुम्हारा दोस्त हुआ निर्देश बिंदु, जिससे हम रिलेट कर रहे हैं, जिससे हम बातों को समझ रहे हैं कि तुम जा रहे हो, तुम गोवा के लिए रवाना हो रहे हो, तो तुम्हारा दोस्त क्या हुआ, निर्देश बिंदु। तुम्हारा दोस्तों क्या हुआ, निर्देश बिंदु, जिसके हम सापेक्ष में बात करते हैं कि तुम किस में हो, रेस्ट में हो, विरामावस्था में हो कि गति में हो। ठीक है, तो देखो दोस्तों लिखा हुआ है वह स्थिर बिंदु जिसके सापेक्ष हम किसी वस्तु की स्थिति निर्धारित करते हैं उसे हम निर्देश बिंदु कहते हैं। बात बिल्कुल दोस्तों सही है, हाँ सर। जैसे देखो दोस्तों, ये तुम्हारा दोस्तों क्या है, ये बालक 2 है, ये बालक 3 है, हाँ हाँ सही सही है सर। मान लेते हैं कि ये बालक 3 दोस्तों किस में है, विरामावस्था में है, क्योंकि हम जो है हम बात करते हैं कि स्थिर बिंदु के सापेक्ष में, तो स्थिर बिंदु के मान लेते हैं कि स्थिर में है, स्थिर बिंदु के सापेक्ष में ये देख रहा है कि बालक 2 जा रहा है, बालक 2 जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में, इसके सापेक्ष में बालक 2 जो दोस्तों किस में होगा दोस्तों, गति में होगा, और इसके रिस्पेक्ट में, इसके सापेक्ष में ये भी जा रही है, तो ये भी किस में होगा दोस्तों, गति में होगा, और ये बालक 1 इसी के ऊपर है, तो बालक 1 भी दोस्तों किस में होगा, गति में होगा। हाँ सर मज़ा ही आ गया, मज़ा ही आ गया। ठीक है सर, जैसे देखो ये तुम्हारा होता है ओरिजिन होता है, इस पॉइंट दोस्तों क्या बोलते हैं, ओरिजिन, और इसका जो कोऑर्डिनेट है दोस्तों वो कितना है, 0,0 है। हाँ सर, कोई आदमी चलते चलते चलते, तो यही तुम्हारा दोस्तों क्या होगा, निर्देश बिंदु, क्योंकि इसी के सापेक्ष में हम बात करेंगे कि कोई वस्तु की स्थिति कहाँ पे है। मान लेते हैं कि वो ओरिजिन से चलते चलते कहाँ पर पहुँच गया, पी पे पहुँच गया, तो इसका कोऑर्डिनेट दोस्तों कितना होगा, हाँ 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 2,1 होगा, 2,1 पे होगा। हाँ सर, एक्स में कितना है दोस्तों, 2 है, और ये दोस्तों कितना है, 1, तो ये हुआ, वाई में कितना हुआ, 1। पहले जो लिखते हैं वो एक्स वाला लेते हैं, दूसरा वाला लिखते हैं दोस्तों वाई वाला लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्यू का पोजीशन कहाँ पे हुआ, ओरिजिन से चलते चलते क्यू पे पहुँच गया। हाँ सर, तो इसका कोऑर्डिनेट वाई एक्स में कितना है, 4 है, वाई में कितना है, -2 लिख देंगे दोस्तों, तो इसका कोऑर्डिनेट, इसका पोजीशन, इसका स्थिति क्यू पे है। हाँ सर, इसका पोजीशन दोस्तों कितना होगा, एक्स में कितना है, -5, वाई में दोस्तों कितना है, +3, तो जाएगा -5,3 होगा। तो ये अपनी स्थिति को दोस्तों क्या बदल रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि दोस्तों ये आपका छोटी सेशन आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। अगर अच्छा लगे तो मेरे भाई इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपका भाई और भी वीडियो लेके आए और आपको अच्छे तरीके से समझाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहें, बधाई हो, ऑल दी वेरी बेस्ट।